Hello students, welcome in Subhash English School to digital lecture. Today we are going to study about lesson 18 No Place for Us. Students, आज हम क्लास 5th EVS का लेसन कौन सा स्टडी करेंगे? 18 No Place for Us. हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है। तो किसके लिए कोई भी जगह नहीं है, अब हम इस लेसन में देखते हैं। जत्रा भाई कह रहे हैं, जत्रा भाई वाज सिटिंग एट द डोर विथ हिज डॉटर झिमली। तो जत्रा भाई कहाँ बैठे हुए थे? उसकी बच्ची, उसकी डॉटर के झिमली के साथ दरवाजे पर बैठे हुए थे। दे वर वेटिंग फॉर सिद्धिया, वो इंतजार कर रहे थे सिद्धिया का। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम। 2 years बैक जत्रा's family come to Mumbai for Sinduri village. Here they only knew the family, a डिस्टेंट रिलेटिव। मतलब जत्रा भाई सिद्धिया का इंतजार कर रहे थे, किंतु सिद्धिया नहीं आया था। बहुत रात हो गई थी, फिर भी वो घर नहीं आया था वापस से। ये जत्रा की फैमिली पिछले 2 सालों से यहाँ मुंबई में है और ये सिंदूरी विलेज से आए थे। इनकी जो फैमिली के जो रिलेटिव थे बहुत डिस्टेंस के, मतलब बहुत दूर के रिलेटिव थे, उन्होंने उनकी मदद की थी। जत्रा भाई began to repair torn fishing net, but the money he got was not enough. They had to pay for the medicines, food, school fees and rent for the house. Here they even had to boil water. जत्रा भाई को उन्होंने मदद की थी कि जॉब दिलाने के लिए। वो एक जॉब करते थे। कहाँ पर? बिगन टू रिपेयर। वह जो फिश होती थी ना, जिससे हम फिशिंग पकड़ते, नेट होता था, उसको रिपेयर करने का काम करते थे। आपने देखा होगा ना, जो फिशर होते हैं वो फिश पकड़ते तो नेट डालते, तो वो नेट ठीक करने, रिपेयर करने का काम करते थे। किंतु उससे उतना पैसा नहीं मिल पाता था जिससे कि वो अपनी जीविका चला सके। उनको जीने के लिए मेडिसिन भी चाहिए होती थी, तो उसके लिए भी उनको पैसा पे करना होता था। खाने के लिए पैसा पे करना होता था, स्कूल फीस का पैसा पे करना होता था, और जहाँ पर वो एक कमरे में रहते थे उसका भी रेंट उनको देना पड़ता था घर के लिए। उसके बाद यहाँ तक कि जो वहाँ पर मुंबई में तो क्या है, पानी भी उनको खरीद कर पीना पड़ता था, उसके लिए भी उनको पैसे चाहिए होते थे। यंग सिद्धिया आल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी फ्रॉम आवर। जो उनका सिद्धिया था, लड़का था छोटा वाला, वो भी उस फैक्ट्री में, पास की फैक्ट्री जो फिश फैक्ट्री थी, वहाँ पर वो काम करता था। और वहाँ पर वो 4 o'clock till 7 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे उठ जाता था। सुबह 4 बजे उठ जाता था और शाम को 7 बजे तक वो मॉर्निंग में काम करता था। क्या काम करता था? ही क्लीन्ड एंड शॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिश। वो फिश को साफ करता था और छोटी बड़ी फिश को अलग अलग करता था। देन ही वुड कम होम, और फिर वो घर पर आ जाता था और थोड़ी झपकी ले लेता था, मतलब थोड़ा सो जाता था। एंड गो टू स्कूल इन आफ्टरनून में वो कहाँ जाता था? स्कूल जाता था। और इवनिंग में, शाम को, फिर वो क्या करता था कि वेजिटेबल मार्केट में इधर उधर घूमता था और वहाँ से कुछ जो मेम साहिब होती थी उनके पर्स कैरी करने में या फिर उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने में उनकी मदद करता था। और वहाँ रेलवे स्टेशन पे क्या करता था? एम्प्टी बॉटल्स और न्यूज़पेपर को इकट्ठा करता था और कबाड़ी वाले को बेच देते था। और इस तरह से ये लोग अपनी लाइफ को क्या करते थे? मैनेज करते थे। इट वॉज नाइट बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम। झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी दो द नेबर्स विंडो, बट चित्रा डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी हियर एवरीथिंग वॉज सो। तो रात में क्या, जब रात हो रही थी, सिद्धिया घर नहीं आया था, तो झिमली क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी। उनके घर में जो खिड़की थी वो पास वाले के, वहाँ पर से, उसमें से टीवी देख रही थी। लेकिन जत्रा को टीवी देखना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह डिफरेंट। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क, बट द इवनिंग ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरियस। तो क्या होता था, वह सोचता था कि यहाँ पर कितना डिफरेंट है। दिन भर तो उनको काम की में इधर उधर में बीत जाता था, लेकिन जब वो शाम होती थी तो वो अपनी पुरानी यादों को याद करता था। उनकी पुरानी यादें जो उसके सामने आ जाती थी।
रिमेंबरिंग ओल्ड डेज, वो पुराने दिनों को याद कर रहा होता है। वो सोचता है जत्रा वॉज बोर्न इन खेड़ी विलेज इन द मिडिल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स। हीज पीपल हैड बीन लिविंग हियर फॉर मेनी ईयर्स इवन बिफोर हिज ग्रैंडफादर वॉज बोर्न। जत्रा एक खेड़ी विलेज में रहता था, उसका जन्म वहाँ पर हुआ था। और वो कहाँ रहता था, एक जो बहुत घना जंगल था उसके बीच में, पहाड़ों और घने जंगल के बीच में रहता था। उस वहाँ पर उसकी फैमिली भी उनके साथ रहती थी। कई साल तक उनकी फैमिली वहीं रहती थी, यहाँ तक कि उनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी वहीं पर जन्मे थे। देयर वॉज peace in Jatra's village but not silence. There was so many soothing sounds, the gurgle of the flowing river, the murmur of trees and the chirping of birds. People did farming. They would go to the nearby forest, chatting and singing together, to collect wild fruits, roots and dried wood while working with elders. Children also learned many things: to dance together, to play flute and dhol, to make pots of clay and bamboo, to recognize birds and imitate their sounds, etc. There was peace. जत्रा के गांव में बहुत ही शांति थी, किंतु वो साइलेंट नहीं था। वहाँ पर बहुत ही मतलब जो आवाज़ें आती थी बहुत ही धीमी धीमी आती थी। वहाँ पर नदी जो बहती थी वो भी गरगल करके हल्की हल्की सी आवाज़ मूवमेंट करती थी। और पेड़ जो है वो ऐसा लगता था जैसे बातें कर रहे हैं। बर्ड्स जो है क्या चहचहा रहे हैं। और लोग जब खेती करने के लिए जाते थे तो वहाँ पे भी उनकी आवाज़ आती थी। और गाने की आवाज़ आती, जब जहाँ पर खेती करने के लिए जब वो पास के जंगल में जाते थे तो उनकी बातें करने की आवाज़ आती थी। गाने एक साथ वे गाना गाते थे। और वहाँ से वो क्या कलेक्ट करते थे, जंगली फ्रूट कलेक्ट करते थे, रूट्स कलेक्ट करते थे, सूखी लकड़ियाँ कलेक्ट करते थे। और वो उसको अपने काम के लिए लेते थे। चिल्ड्रन बच्चे भी उनके साथ जाते थे। और क्या करते थे, बच्चे वहाँ पर एक साथ डांस करते थे और फ्लूट और ढोल बजाते थे। और जो गीली मिट्टी और बैम्बू से पॉट बनाते थे। और जो बर्ड वहाँ पर उनको दिखते थे तो उनकी आवाज़ को पहचानते थे और उनकी नकल करते थे, उनके साउंड की नकल करते थे। People collected things from the forest for their use. Some of those they would sell in the town across the river. With that money that would buy salt, oil, rice and some clothes. लोग जब जंगल से फॉरेस्ट से जो चीज़ें कलेक्ट करते थे वो उनको काम के लिए यूज़ करते थे। और जो चीज़ें बची होती थी उनको क्या करते थे, वो बेचते थे। टाउन में जाकर बेचते थे। और वो टाउन कहाँ था, नदी के क्रॉस में ही लगा हुआ था। और मनी कलेक्ट करके साथ में वो क्या करते थे, उस मनी से क्या करते थे, नमक खरीदते थे, तेल खरीदते थे, चावल और खाने की चीज़ें और कुछ कपड़े खरीद कर लेके आते थे। इट वॉज अ विलेज, इस विलेज में था। बट पीपल हियर लिव्ड टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली। जत्रा's sister was married in the same village. People helped each other in good and bad times. The elders would arrange wedding and settle quarrel. इस गांव में सब कुछ था, किंतु यहाँ पर लोग क्या करते थे, एक साथ रहते थे और बड़ी फैमिली में रहते थे। जत्रा की जो बहन थी उसकी शादी हो गई थी उसी के पास के गांव में। जैसा उनका गांव था वैसा ही एक गांव था, उसमें वहाँ पर उसकी शादी हो गई थी। लोग सबकी एक दूसरे की मदद करते हैं अच्छे समय में और बुरे समय में। और बड़े जो हैं शादियाँ करवाते हैं और जो झगड़े होते हैं वहाँ पर उसको सुलझाते, सेटल यानी सुलझाना, क्वारल से झगड़े सुलझाते हैं। Jatra was now a strong young man. He worked hard in the fields and caught fish from the big river. He and his friends would go to the forest to collect fruits, roots and plants for medicines and fish from the river to sell this in the town. During festival time, Jatra would dance and play the drum with boys and girls of his age. जत्रा क्या है, अब बड़ा हो चुका था, एक यंग मैन बन गया था और वो कड़ी मेहनत करता था खेतों में। और
कॉट फिश फ्रॉम बिग, और नदी में से क्या करता था, मछलियों को पकड़ कर लाता था और वह उसके दोस्तों के साथ जंगल में जाता था फूड कलेक्ट करने के लिए, रूट्स मेडिसिन के लिए प्लांट्स कलेक्ट करता था, रूट्स कलेक्ट करता था, और फिश को भी नदी से निकाल कर लाता था और बाजार में क्या करता था, टाउन में क्या करता था, वो बेचता था। और फेस्टिवल के दौरान वो क्या करता था, जतरा डांस करता था, प्लेइंग ड्रम बजाता था उसकी उम्र की लड़के और लड़कियों के साथ में। अक्रॉस द रिवर को कैसे क्रॉस किया उन्होंने। वन डे द पीपल ऑफ खेड़ी हियर्ड दैट अ बिग डैम वॉज टू बी built on the river. For this a big wall would be built to stop the flow of the river. Khedi and many nearby village in that area would be drowned underwater. The people would have to leave their villages and their lands on which their forefathers had lived for centuries. एक दिन खेड़ी गांव में लोगों के द्वारा ये बात सुनाई दी कि वहाँ पर क्या है, एक बड़ा डैम बनने वाला है नदी के पास में, और वहाँ पर लोग आएंगे और यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाएंगे, और नदी वो जो डैम बनेगा ना, वो नदी के नीचे ही खेड़ी गांव है और उसके पास के जितने भी गांव ये सब डूब जाएंगे पानी के नीचे, और यहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं उनको ये गांव छोड़कर और उनकी ये ज़मीन जो है वो छोड़कर जाना पड़ेगा। उनके साथ उनके बुजुर्ग भी यहाँ से जो रहते हैं वो भी उनके साथ जाएंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज गवर्नमेंट ऑफिशियल along with the police started visited this village. Small children of the village saw the police for the first time. Some children would run after them and some would get scared and start crying. The officials measured the width and length of the river and fields, forest and houses. They called meeting with the elders of the village. कुछ दिनों के बाद वहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफिशियल आया, उनके साथ पुलिस भी आई उन गांव वालों से विजिट करने के लिए। कुछ बच्चों ने जब उनको गांव में आते हुए देखा पुलिस को, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो कुछ बच्चे एकदम एक्साइट हुए और उनसे मिलने के लिए चले गए, लेकिन कुछ बच्चे एकदम से डर गए और वो ज़ोर ज़ोर से रोने चले गए। ऑफिशियल वहाँ पर उनका काम करने के लिए चौड़ाई और लंबाई नापने लगे, नदी की, खेतों की लंबाई और चौड़ाई, फॉर जंगल में कितनी है, घर में कितने हैं, क्या है, पूरी ज़मीन का वो मेजरमेंट लेने लग गए। और उन्होंने कहा, बड़ों से, जो गांव के बड़े थे उनके साथ मीटिंग की। द सेड, उन्होंने कहा, विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड. पीपल हैविंग लैंड एंड खेड़ी विल बी बिगेन लैंड फॉर अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. दे विल हैव everything there, a school, electricity, hospitals, buses, trains, etc. They will have all that they could not even dream of here in Khedi. फिर उन्होंने जब मीटिंग की बड़ों से, तो उन्होंने कहा कि गांव के पास में, जो नदी के पास में जो गांव हैं उनको सबको हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर डैम लगा रहे हैं, और जो खेड़ी में रहते, खेड़ी में जो जिनके पास जो ज़मीन है और जो वहाँ पर रहते हैं उनको वहाँ से दूर जाना पड़ेगा, और नदी के साइड में हम उनको एक जगह देंगे रहने के लिए, जहाँ पर कि एक स्कूल होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, हॉस्पिटल होगा, बसेस होगी, ट्रेन होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होगी उनकी सुविधा के लिए, और हम वहाँ पर सब उनको दिखाएंगे। और ऐसे उनको वो सपने दिखाने लगे खेड़ी के लोगों को। जत्रास पेरेंट्स एंड मोस्ट एल्डर्स वर नॉट हैप्पी अबाउट लिविंग देयर विलेज। जत्रा के जो पेरेंट्स थे और भी जो बड़े लोग थे वो उस चीज़ से खुश नहीं थे, वो उस गाँव को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। Listening to all these, Jatras would get a little scared but also feel excited. He would think that after getting married he would take his bride to the new house in the new village, a house where he could just press a button for the light and turn on the left for water. He could go by bus to see the city. When he would have children, he could send them to school. They will not be like him, who had never been to school.
जब उसने ये बात सुनी तो जत्रा को बहुत ही डर लगा, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, किंतु फिर वो एक्साइटेड हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी शादी के बाद अपनी वाइफ को उस नए घर में ले जाऊंगा जो कि नए गांव में होगा, और वहाँ पर सारी सुविधाएं होगी। एक बटन प्रेस करेंगे तो लाइट आ जाएगी, और नल में से पानी भी हमको मिलेगा, और हमको सिटी में जाने के लिए बस की सुविधाएं भी होगी। जब मेरे बच्चे होंगे तो वह स्कूल भी जा सकेंगे, और उनको मेरे जैसा जीवन नहीं जीना पड़ेगा जैसे कि मैं स्कूल नहीं गया था। अ न्यू प्लेस, अब नई जगह पे वो जब जाता है तो क्या होता है। इट वॉज अ समर आफ्टरनून, जत्रा वॉज फीलिंग फैंट इन द हॉट सन एंड विंड, हिज फीट वर बर्निंग ऑन द कोल tar was off the Pakka road. There wasn't a single tree of offer some shade, just a few houses and shop. Jatra was on his way home after buying medicine. He had an old tire on his back. This day he had जब नई जगह पे जाता है तो गर्मी के दिनों में जब वो बाहर जाता है तो क्या फील करता है कि उसको बहुत गर्मी लगती है, सूरज एकदम माथे पर होता है और गरम गरम हवाएं चल रही होती है, उसके पैर जो हैं कोयले की तरह जल रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पक्का रोड होता है और वहाँ पर कोई भी शेड नहीं होते हैं रुकने के लिए, और घर भी बहुत कुछ घर ही होते हैं आसपास, शॉप भी बहुत कम होती है। और जत्रा जो है क्या मेडिसिन खरीदने के लिए बाहर जाता है, उसके बैग पर एक टायर लगा हुआ होता है। To light his stove with just these rubber pieces of old tires, this caught fire fast and also saved some firewood, but the smoke and smell of burning tires were ट्रेबल्स। अब वो क्या करता है, जो स्टोव में लाइट जलाने के लिए क्या करता है, जो रबर के पीसे टायर होते हैं उसके पीसेस करता है, और उन टायर के पीसेस को वहाँ पर आग को फास्ट करने के लिए जलाता है। लेकिन उसकी जो आग होती है वो बहुत ही तेज़ तो जलती है, लेकिन जो उससे स्मेल आती है वो बहुत ही गंदी होती है, और वो उससे बहुत ट्रबल हो जाते हैं। इन दिस फ्यू New Sinduri village, they had to pay money for everything: medicines, food, vegetable, firewood, and fodder for the animals. They could just not afford to buy kerosene, but from where to get the money for all this? अभी जब नए सिंदूरी विलेज में आए, खेड़ी विलेज से न्यू सिंदूरी विलेज में आते हैं तो यहाँ पर हर चीज़ उनको क्या करनी पड़ती है, पैसे से खरीदना पड़ती है। मेडिसिन, खाना, सब्जियाँ, फायरवुड एंड फोडर फॉर द एनिमल्स। जब उनको जैसे उनको जो ज़मीन मिली हुई होती है, उनको खेती जोतने के लिए जो एनिमल्स होते हैं उनको भी उनके पैसे से खरीदना होते थे ज़रूरत पड़ने पर। तो वो सब चीज़ों को क्या है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि वो केरोसिन भी खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरी चीज़ों की तो बात ही हो रही। थिंकिंग ऑल ऑफ दिस जत्रा रीच्ड होम, ये सोचते सोचते जत्रा कहाँ पहुँच गया, जत्रा के थिंकिंग ऑल ऑफ दिस जत्रा रीच्ड होम, घर पहुँच गया। द रूफ मेड ऑफ अ टीन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन। Jatra's wife had high fever. His daughter Jhimli was rocking her little brother Sidhya to sleep in her lap. After all, there was no other older person with them. Jatra's parents had been so sad about leaving Khedi that they had died before he moved here. जब वो ये सोचते सोचते घर पहुंच जाता है तो वहाँ पर जो उसकी छत होती है वो बहुत ही काय की बनी हुई होती है, टीन शीट की बनी हुई होती है, तो उससे बहुत ही वहाँ पर गर्मी लग रही होती है। जैसे कि ओवन वगैरह जो तब जाते हैं ना, हॉट बहुत गर्म हो रहा होता है उनका घर। जत्रा की वाइफ जो है वो बहुत बीमार होती है, उसको फीवर चढ़ा हुआ होता है, तो उसकी जो लड़की होती है झिमली, वो अपने छोटे भाई को गोद में लेकर बैठी हुई होती है, क्योंकि उनके यहाँ पर कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं होता है जो उनकी फैमिली को संभाल ले। क्योंकि जो उनके पेरेंट्स, जत्रा के जो पेरेंट्स होते हैं वो ये बहुत दुखी हो जाते हैं जब वो ये सोचते हैं कि हमको खेड़ी छोड़कर जाना पड़ेगा, और ये सोचते सोचते ही उनकी डेड हो जाती है जब वो यहाँ पर आते हैं उसके पहले ही। इन सिंदूरी there were only 8-10 families he could call his own, those from his old village. His whole village had got scared and people had gone wherever this had been given land.
सिंदूरी विलेज में सिर्फ 8 या 10 फैमिलीज ही रहती थी, जो वहाँ से मतलब पुरानी खेड़ी विलेज से आई हुई थी, क्योंकि लोग है ना बहुत यहाँ पर आने के लिए डर गए थे और लोग और भी कहीं पे चले गए थे रहने के लिए। This was not like the new village Jatra had dreamed about. There was electricity, but only for sometimes in a day, and then the electricity bill had also to be paid. These were tap but no water. जैसे जत्रा ने सोचा था कि गांव कैसा होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जत्रा के सपने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी तो सही, किंतु कुछ समय दिन में कुछ समय के लिए ही आती थी और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी उनको पे करना पड़ता था। टेप तो था, नल तो था, किंतु उसमें पानी नहीं आता था। इन दिस विलेज जत्रा गोट जस्ट वन रूम इन अ टीन शेड. It had no place to keep the animals. He also got a small pieces of land, but that was not good for farming. It was full of rocks and stones. Still, Jatras and his family worked very hard, but they could not grow much on the field and could not make enough money even to buy seeds and fertilizers. In Khedi, people did not fall sick often. If someone fell ill, there were many people who knew. इस गांव में जत्रा को सिर्फ एक ही रूम मिला हुआ था, जो कि टीन शीट का था, और यहाँ पर कोई एनिमल्स भी उनकी जगह पर नहीं थे, और उनके पास है ना बहुत थोड़ी सी ज़मीन दी हुई थी उनको खेती करने के लिए, और जो भी अच्छी नहीं थी उनमें खेती करने के लिए फर्टिलाइज ज़मीन नहीं थी, और वो वहाँ पर पत्थर और स्टोन्स बहुत सारे, रॉक्स बहुत सारी थी। जत्रा इसमें बहुत हार्ड वर्किंग, मतलब बहुत कड़ी मेहनत करती थी जत्रा की फैमिली, फिर भी उसमें उतना अनाज ग्रो नहीं हो पाता था खेतों में जितना कि होना चाहिए, और इनफ उसको बेचकर उनको इनफ मनी भी नहीं मिल पाती थी। शीट्स एंड उसको उनको वहाँ पर खेती करने के लिए शीट और फर्टिलाइज़र भी नहीं खरीद पाते थे, जिससे कि वो और अच्छा कर सके, जैसे कि वो खेड़ी में करते थे। और पीपुल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन. इफ़ समवन फेल इल देयर वर मैनी पीपुल. और लोग वहाँ पर क्या हो गए थे, लोग वहाँ पर बीमार नहीं थे, लेकिन वहाँ पर अगर लोग बीमार भी हो जाया करते थे तो how to treat them with medicines made from plants. People felt better after taking those medicines. Here in Sinduri there was a hospital, but it was difficult to find doctors and there were no medicines. लोग जब बीमार पड़ जाते थे तो वहाँ पर, जब वो खेड़ी में होते थे तो वहाँ जब बीमार पड़ जाते थे तो वहाँ वो मेडिसिन किससे, प्लांट्स से बना लिया करते थे और वो उससे अच्छे हो जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर तो सिंदूरी में क्या है कि यहाँ हॉस्पिटल जाना पड़ता था और वहाँ पर जाने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती थी और डॉक्टर भी नहीं मिल पाते थे और यहाँ पर मेडिसिन भी मिलना बहुत प्रॉब्लम होती थी। देयर वॉज ए स्कूल हियर बट द टीचर डिड नॉट केयर much about the children from Khedi village. These children found it difficult to study in a few languages. The people of Sinduri did not welcome the newcomers from Khedi. They found their language and way of living strange. They made fun of the Khedi people by calling them unwanted guest. Not much of what he had dreamed had come true. यहाँ पर स्कूल तो हुआ करते थे, किंतु टीचर जो बच्चे खेड़ी से आए हुए, खेड़ी गांव से आए हुए, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। बच्चे जो हैं बहुत, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम्स, उनकी लैंग्वेज को समझने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, उनको स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। द पीपुल सिंदूरी डिड नॉट वेलकम. जो खेड़ी से जो आए हुए लोग होते थे, उनका भी लोग जो वहाँ पर है वेलकम नहीं करते थे सिंदूरी में, और वहाँ पर उन लोगों को क्या कहते थे, उनकी लैंग्वेज समझने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और उनको लोग कहते थे कि ये तो अनवांटेड गेस्ट है, उनसे अच्छी तरह से बातें नहीं करते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। और ये जो सिंदूरी विलेज है, ये उनके सपनों के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। सम ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद जत्रा स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी. द चिल्ड्रन वर आल्सो गेटिंग ओल्डर बट जत्रा's heard was not here in Sinduri. He still missed this old Khedi.
जत्रा को सिंदूरी में रहे कुछ साल ही हुए थे, उनके बच्चे क्या हो गए थे, बड़े हो गए थे और जत्रा ने सुना था कि सिंदूरी में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, हम खेड़ी की तरह इसको भी छोड़ देंगे। बट दिस वॉज नो खेड़ी, नो, देयर वॉज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन एंड अराउंड खेड़ी। जत्रा थॉट इफ वी आर टू बी कलेक्ट called unwanted guest, then at last let us go to some place where our dreams can come true. Jatra sold his land and his animals and come to Mumbai. Here he started a new life with his family. His only dream was to send his children to school, to give them a better future, a better life. उसने सोचा कि हम उसकी खेड़ी में चले जाएंगे और वो खेड़ी को बहुत मिस कर रहा था, किंतु क्या हुआ कि वो खेड़ी अब नहीं रहा था। वो खेड़ी विलेज क्या हो गया था, एक बड़े से डैम के नीचे दब गया था, पूरा पानी के नीचे चला गया था वो खेड़ी विलेज। जत्रा ने सोचा कि अगर हम वहाँ भी नहीं जा सकते और यहाँ के भी लोग हमको अनवांटेड गेस्ट कहते हैं, तो हम और कहीं और जाएंगे जहाँ पर कि हमको हमारे सपने सच करने का मौका मिले। जत्रा ने अपनी ज़मीन और अपना घर और अपने एनिमल्स सब बेच दिए और वो मुंबई आ गया और उसने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया अपने परिवार के साथ और अपने सपनों को सच करना शुरू कर दिया और अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहा। और उसने सोचा कि अब हमारा फ्यूचर जो है बेटर होगा और हमारी जीवन भी बहुत बेटर होगा। Here too things were not easy, but he hoped that things would get better. किंतु यहाँ पर भी जो कुछ इजी नहीं था, यहाँ पर भी बहुत ही हमको चीज़ें खरीदने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी। जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। जत्रा स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम शेक। हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, हु नोज वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू इन मुंबई, देयर इज नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइड्स लाइक अस। जत्रा ने अपने कुछ पैसे बचाने शुरू कर दिए थे। वो उसके पास एक ही रूम था, उसको वो सोच रहा था कि मैं रिपेयर करवा दूंगा, लेकिन जो उसके रिलेटिव थे उन्होंने उससे कहा कि इस मकान के ऊपर अपना पैसा वेस्ट मत करो, क्योंकि तुमको यहाँ से भी कभी भी मुंबई छोड़ के जाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं होती, उनको यहाँ से भी मूव करा देते हैं और छोड़ने के लिए कह देते हैं बाहर जाने के लिए। जत्रा वाज स्केर्ड एंड वेरी, जत्रा बहुत डर गया और बहुत दुखी हो गया। ही थॉट, उसने सोचा वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई, इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू देन वेयर कैन वी गो, इन दिस बिग सिटी इज़ देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे। उसने सोचा कि हमने खेड़ी छोड़ी और फिर सिंदूरी आ गए, फिर सिंदूरी छोड़कर हम मुंबई आ गए। अगर हमको मुंबई भी यहाँ से भी मूव करना पड़े, यहाँ मुंबई भी छोड़नी पड़े, तो हम कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी सिटी में क्या हमको रहने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से इन लोगों को कितना सफ़र करना पड़ा है, कितने गांव छोड़ने पड़े और आज भी उनको मुंबई में प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही है रहने के लिए। तो इन लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि हमको रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल पा रही है। ओके, थैंक यू।